आपकी फ्लैट ड्राइंग अब रियलिस्टिक बन जाएगी। पेंसिल के प्रेशर को कंट्रोल करके शेडिंग कैसे करते हैं, या पेंसिल की शेडिंग इंप्रूव नहीं हो रही, ये स्केच बनाने की सबसे बेस्ट टूल जानना चाहते हो। और ड्राइंग में शेडिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने सारी की सारी ड्राइंग बनी है, उसके अंदर शेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी इसे सीखें। हर कोई सीख सकता है जो मेरी इस वीडियो को आखिरी तक के देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि शेडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। शेडिंग आपकी हेल्प करते हैं 2D ऑब्जेक्ट को 3D बनाने में और बेसिक लाइट्स एंड शेडोज के बारे में जानने में ड्राइंग में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 सर्कल बनाए, जिसके अंदर एक के अंदर मैं शेडिंग नहीं कर रहा हूँ और दूसरे के अंदर शेडिंग कर रहा हूँ। दूसरे के अंदर शेडिंग करने का बहुत ज्यादा 3D लग रहा है और ये शेडिंग का काम होता है। पेंसिल के प्रेशर को कंट्रोल करके शेडिंग कैसे करें? अगर आप लाइट प्रेशर और पीछे से पकड़ते हैं पेंसिल को तो लाइट शेडिंग होगी, तो अगर आप हाई प्रेशर से अप्लाई करते हैं पेंसिल को, वो भी आगे से पकड़कर, तो डार्क शेडिंग होगी। जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे डार्क शेडिंग होगी, जैसे जैसे आप प्रेशर को घटाते हैं वैसे लाइट शेडिंग होगी। अगर आपसे शेडिंग नहीं होती है तो कुछ ऐसी शेडिंग होती है जिसमें गैप्स हो जाते हैं, तो अपनी पेंसिल को शार्प मत करो और एक एंगल में पकड़ो, जिससे एरिया बढ़ेगा और शेडिंग अच्छी होंगी। कुछ ऐसी तो धीरे धीरे करके आप शेडिंग करना सीख जाओगे। तो शेडिंग आ जाने पर पेंसिल को हमेशा शार्प रखना, जिससे डिटेलिंग और शेडिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो हमें एप्पल और ये सर्कुलर बनाकर ये सब कुछ सब नहीं सिखा सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसलिए मैं यूजी इतादोरी को बना के बता रहा हूँ फ्रॉम JJK जुजुत्सु काइसन। तो मैं इसके लिए यूज़ करने वाला हूँ 90 रुपीज़ वाली आर्ट लाइन की पेंसिल। और ऐसा मत सोचना कि आपके पास आर्ट लाइन वाली पेंसिल नहीं तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपनी वो वाली पल्लवी कोलासानी वाली ड्राइंग को एक 5 रुपये वाली पेंसिल से बनाया, तो इसलिए आप भी बना सकते। और एक रबर और एक शार्पनर, स्केल और मैकेनिकल पेंसिल। शार्पनर को पेंसिल को साफ करने के लिए, इरेजर को इरेज करने के ऑब्वियसली। हाँ, हर ड्राइंग में मैं यही यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले आपको लाइट पेंसिल से शेडिंग करना स्टार्ट करना होगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा HB से। मैं पूरी ड्राइंग को HB पेंसिल से शेड करूंगा। जहाँ पर डार्क एरियाज है वहाँ पर हाई प्रेशर से, और जहाँ पर लाइट एरियाज है वहाँ पर लाइट प्रेशर से ड्रॉ करने को रहा हूँ। There's no space for healing or letting you in. Round and round is all we ever go. We can't call this love, but it's all we've ever known. Back and forth is all we have control. We can't call this love, but it's all we've ever known. मैंने पूरी शेडिंग कर दी है और अब ड्राइंग कुछ ऐसी लग रही है। अब बारी आएंगी इसके अंदर मैं 4B पेंसिल से शेड करूँगा, क्योंकि 4B पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क होती है, तो इसलिए इसके लिए एकदम सही रहेंगी। तब मैं जितने भी डार्क एरिया से और जितनी भी जगह को मुझे डार्क करना है तो मैं उसके ऊपर स्टार्ट यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। और शेडिंग को हमेशा धीरे धीरे करो, कभी भी ड्राइंग को फास्ट बनाने की कोशिश मत करो, वरना आपकी ड्राइंग खराब हो जाएगी। तो मैं भी यही करता हूँ। पेशेंस के साथ बनाने सबसे अच्छी टेक्निक है, और अब प्रैक्टिस के साथ सीख के जाऊंगा सब कुछ, क्योंकि मुझे पहले ये ड्राइंग बनानी नहीं आती थी। We can't call this
अभी ड्राइंग 4B पेंसिल की शेडिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आएगी मैं आपको एकदम नए कॉन्सेप्ट ब्लेंडिंग के बारे में बताऊंगा। और आप सोचेंगे कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि बिना अच्छी शेडिंग के ब्लेंडिंग का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अच्छी शेडिंग करते हो तो ब्लेंडिंग भी अच्छी होंगी। ब्लेंडिंग के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, पर मैं आपको सबसे अच्छा टूल बता दूँगा मेकअप ब्रश, जिसे आप कहीं से भी ले सकते हो, दुकान पे से या अपनी मम्मी या बहन के मेकअप बॉक्स में से भी। आप इसे पूछ कर लेना, मेरी तरह नहीं उठा लेना। इसे कुछ भी नहीं, बस आपको जिस जैसे शेडिंग करे उधर उधर बस ब्लेंड करना है इससे। और पूरी ड्राइंग को ब्लेंड करने के बाद मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी दिख रही है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ब्लेंड करने के बाद जितने पार्ट्स ऑन होते हैं वो आधे से ज़्यादा ब्लर हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें वापस से डिटेल करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे मैकेनिकल पेंसिल से दे रहा हूँ। मैं आपको लोगों को एक और टेक्निक के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे हम फॉर पाउडर से शेडिंग करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले पेंसिल को सैंड पेपर या कटर की मदद से पाउडर बनाना होता है। फिर हम एक मेकअप ब्रश से उसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी टेक्निक है, पर इससे ब्लेंडिंग और शेडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और मैं भी इसे यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड बनाने में। ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, और ड्राइंग को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। और एंजॉय द रिव्यू। It's like clockwork, how it always ends. Bite my tongue, 'cause I have to pretend. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Find them in a coffin. अगर आपको परफेक्ट आउटलाइन बनानी तो आप इस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो।